गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके ऑनलाइन जो है टीचिंग चल रही है और हमने जो है लास्ट क्लास में अलंकार के बारे में पढ़ा था। अलंकार क्या है, अलंकार को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, और उसके बाद फिर उसके कितने भेद हैं। तो हमने तीन भेद जो है उसके हमने पढ़ लिए हैं। कौन कौन सा? एक अनुप्रास और यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो तीन हम पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। चौथी जो है हमारी वो है उपमा अलंकार के बारे में बात करेंगे। चौथा जो है तो देखते हैं क्या है उपमा अलंकार। देखिए ध्यान से सीखते हैं इसको। देखो, कविता में जहां किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना गुण, दोष, रंग, रूप के आधार पर दूसरी वस्तु या व्यक्ति से की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। आप ध्यान से समझिए। देखिए मैं आपको अपनी भाषा में समझाता हूँ। मान लीजिए किसी एक चीज की तुलना हम दूसरी चीज से कर देते हैं ना। क्यों कर देते हैं? ऐसे कर देते हैं क्योंकि हमें वो उसकी जैसी देखने में लग रही होती है ना। हम किस में कहते हैं ये तो पेंसिल सी लग रही है, ये तो पेंसिल जैसी लग रही है, ऐसे कह देते हैं ना। कोई भी चीज होगी ऐसे कह देंगे तो पंखा सा लग रहा है, चाहे पंखे की शेप में हो, कुछ भी हो। जब हमें महसूस होता है कि ये चीज हमें ऐसी लग रही है तो हम उसके साथ दूसरे की तुलना कर देते हैं। ऐसे होता है ना कि सर ये तो वैसा लग रहा है, सर ये तो बोट की तरह, इसकी नाव, इसकी जो शेप है वो तो नाव की तरह लग रही है। किसी भी चीज़ की, यानी कि किसी भी वस्तु की हम तुलना किसी दूसरी वस्तु के साथ कर देते हैं। जब हमें दिखाई देता है उसमें दोनों में हमें सिमिलरिटी यानी समानता दिखाई देती है ना, तभी तो हम कह देते हैं ये ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है। तो होता क्या है, हम किसी एक वस्तु की तुलना जो है वो क्या करते हैं, दूसरी वस्तु के साथ करते हैं। किसी एक वस्तु की तुलना हम दूसरी वस्तु के साथ कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? उसके गुण, दोष, रंग, रूप के आधार पर। उसके गुण, दोष, रंग, रूप के आधार पर। मान लीजिए मेरे हाथ में एक चौक है, ठीक है। अगर अब मैं इसको ऐसे पकड़ लेता हूं तो आप सोचोगे कि मैंने सिगरेट पकड़ रखी है, ऐसे लगेगा ना। अगर दूर से हम देखेंगे इसको, अगर इतनी दूर से ऐसे करके देखूं मैं इस तरीके से, तो जो सिगरेट की जो शेप है, आकृति है, और इस चौक की जो है वो बिल्कुल एक जैसी लगती है देखने में। तो ये भी कह सकते हैं कि सर के हाथ में सिगरेट है या उसके हाथ में कुछ है। तो हम इस चौक को जो है हमें उसकी तुलना, हमें उसकी लंबाई के हिसाब से उसमें दिखाई दे रही है। जब नजदीक लाकर देखेंगे तो हो सकता है हमारा परसेप्शन, हमारा व्यू, हमारी संकल्पना जो है बदल जाए। लेकिन हमने दोनों में सिमिलरिटी देखी, समानता देखी, तो उसके रंग रूप के आधार पर समानता देखी, तो हमने एक की तुलना जो है दूसरी वस्तु से कर दी। तो ऐसे हम किसी भी वस्तु की तुलना, कैसी भी वस्तु जो आपको दिखाई देती है, हम किसी भी उससे जो है कर सकते हैं, दूसरी वस्तु से कर सकते हैं, अगर हमें इन दोनों में समानता दिखाई देती है तो। और समानता कब दिखाई देती है? समानता में दिखाई देती है इन दोनों की आपस में कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो मैच कर रही है। ऐसे होता है ना, कौन सी ऐसी विशेषता है जो दोनों में कॉमन है, जो दिख रही है, जिसकी वजह से आपको लगता है ये चीज ऐसी ही है, और हम उसकी तुलना उसके साथ करने लग जाते हैं। ठीक है। तो किसी वस्तु की तुलना गुण, दोष, रंग, रूप के आधार पर उसकी दूसरी वस्तु से जो है व्यक्ति से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। हम कह देते हैं कई बार बिल्कुल अमिताभ जैसा लग रहा है, डुप्लीकेट हीरोज को देख लेते हैं ना। शाहरुख खान का डुप्लीकेट ले लें, बिल्कुल शाहरुख खान लग रहा है, बिल्कुल शाहरुख खान लग रहा है। मेरे शब्दों को ध्यान देना, शाहरुख खान जैसा लग रहा है, शाहरुख खान जैसा दिखाई दे रहा है। या किसी और हीरो का जब एक्टर के डुप्लीकेट देख लेते हैं तो हम क्या करते हैं, वहां पर उपमा, हम शाहरुख खान की तुलना कर रहे होते हैं दूसरे उस कैरेक्टर के साथ, उस डुप्लीकेट के साथ। तो कहने का मतलब है किस लिए, कि हमें भी उस डुप्लीकेट के अंदर जो है उसकी जैसी कुछ क्वालिटी, उसका जैसा रंग रूप कोई चीज दिखाई देगी, इसलिए हमने जो है उसकी तुलना दूसरे से शुरू कर दी है। ठीक है। अब देखते हैं यहां पर हम क्या कर रहे हैं। देखिए उदाहरण दे रहा हूं, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। अब आप यहां ध्यान से देखना, हाय फूल सी कोमल बच्ची, मैंने उदाहरण दिया है, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। सबसे पहले हम देखते हैं कि किसकी तुलना किससे की जा रही है। देखना ध्यान से, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। तुलना कर रहे हैं हम बच्ची की, किसकी कर रहे हैं? बच्ची की। और किससे कर रहे हैं? फूल से। हम कह रहे हैं कि बच्ची जो है वो फूल जैसी कोमल है ना। हमने फूल, बच्ची की तुलना करी है फूल से। किससे करी है? हाय फूल सी कोमल बच्ची। तो बच्ची यहां पर हमारे पास दी गई है, उसकी तुलना हमने फूल से कर दी है, इसलिए यहां उपमा अलंकार है। अब तुलना करते कैसे हैं, आपको पता भी कैसे चलेगी। ये जो चार तत्व जो आगे मैं आपको बताऊंगा, उपमा के जो है चार अंग है हमारे पास,
कैसे देखते हैं इनको, कैसे कैसे ये आपकी समझ में जब आएंगे, जब मैं आपको धीरे धीरे आपको समझाऊंगा। ध्यान से देखें आप क्या है। उपमेय, उपमेय किसे कहते हैं? ये इसी का पार्ट है, इसी का अंग है, कोई अलग से अलंकार नहीं है, उपमा ही अलंकार है। लेकिन समझने के लिए इन चारों चीजों को हमें समझना पड़ेगा, तब हमारे समझ में अच्छे से आएगा। देखते हैं उपमेय, जिस प्राणी या वस्तु की तुलना की जाए, मैं उदाहरण इसलिए दिया है, मान लीजिए उसे उपमेय कहते हैं। अब यहां पर हम किसकी तुलना कर रहे हैं? हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी, हम बच्ची की तुलना कर रहे हैं। किसकी तुलना कर रहे हैं? उपमेय, यानी कि जिसकी हम तुलना करने जा रहे हैं, हम बच्ची की तुलना कर रहे हैं यहां पर। तो उपमेय हमारा क्या हो जाएगा यहां पर? यहां मान के चलिए हमने लिख दिया यहां पर, यहां लिख लेता हूं मैं फिलहाल उदाहरण के लिए, ये यहां पर बच्ची हो गया फिलहाल, ठीक है। इसके बाद उपमान, जिस प्राणी या वस्तु से तुलना की जाए, बच्ची की तो हम तुलना कर रहे हैं, उपमान उसे कहते हैं कि किस चीज से तुलना कर रहे हैं। तुलना तो हमने कर दी, लेकिन किस चीज से करी? तो हम बच्ची की तुलना किससे कर रहे हैं? हम बच्ची की तुलना कर रहे हैं फूल से, है ना। हम बच्ची को उपमा दे रहे हैं, फूल जैसी कोमल बच्ची, हमने फूल से तुलना करी ना। जो जिससे हम उसकी तुलना कर रहे हैं, जिस वस्तु से, जिस भी चीज से कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है? उपमान। उसे क्या कहते हैं? उपमान। तो यहां पर उपमान क्या हो गया? फूल। क्या हो गया? फूल। देखिए ये मैंने यहां फूल लिख दिया। इसके बाद हम बात करते हैं साधारण धर्म। साधारण धर्म का मतलब है आपने ऐसा क्या देखा उसके अंदर, ऐसी क्या क्वालिटी देखी या क्या समानता दिखाई दी दोनों के अंदर कि जो आपने फूल से उसकी तुलना कर दी। क्यों करी बच्ची की तुलना फूल से? इसके पीछे कोई कारण तो होगा, है कि नहीं? तो कुछ तो कारण हुआ होगा, जब तो हमने फूल से तुलना करी बच्चे की। तो वो भी इस वाक्य में दिखाई देगा। वो क्या है? कोमल। इसका मतलब बच्ची फूल जैसी कोमल है, यानी जैसे अब फूल कोमल होता है, नाजुक होता है, ऐसे ही वो बच्ची बहुत नाजुक है, कोमल है। उसकी कोमलता को देखते हुए, है ना, हमने उसकी तुलना फूल से कर दी है। यही तो हमने उसमें क्वालिटी देखी। हमने क्वालिटी देखी बहुत नाजुक है, बहुत कोमल है। तो और फूल हमेशा सबसे नाजुक होता है, कोमल होता है, इसलिए हमने उसकी तुलना किससे कर दी? फूल से कर दी। ठीक है। तो जो वो क्वालिटी है जिसके हिसाब से हम उसकी तुलना करने जा रहे हैं, वो क्या कहलाता है? साधारण धर्म। उपमेय और उपमान में पाए जाने वाला समान गुण, यानी कि इसमें बच्ची में, बच्ची हमारा उपमेय है, उपमान हमारा फूल है, इन दोनों में कॉमन क्वालिटी क्या है? कोमलता। दोनों कोमल है। तो यानी कि इस क्वालिटी के हिसाब से ही अगर आप ये देखना चाहें साधारण शब्दों में कि दोनों में वो तुलना करने का आधार क्या है, किस वजह से हमने तुलना की, उन दोनों में ऐसी क्या खासियत दिखाई दी जिसकी वजह से हमने एक की तुलना दूसरे के साथ कर दी है। तो यहाँ पर कोमल वो चीज है, वो भाव, वो जो नाजुक है, वो उसकी तुलना हमने इस वजह से करी क्योंकि वो कोमल है, और वो हमारा क्या है यहाँ पर? साधारण धर्म है। ठीक है। साधारण धर्म का मतलब कोमल। धर्म का मतलब ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। धर्म का मतलब होता है किसी वस्तु का, आप साइंस में पढ़ते हैं कि क्वालिटी जो उसका गुण धर्म होता है, तो उसके लिए हम कहते हैं यहाँ पे जो कोमल है दोनों के अंदर, उसको हम साधारण धर्म नाम से पुकारते हैं। तो दोनों में जिस वजह से हमने तुलना की वो शब्द है कोमल। तो यहाँ पर साधारण धर्म क्या बन जाएगा हमारे पास? कोमल। ये कोमल हमारा साधारण धर्म हो गया। ठीक है। अब हम बात करते हैं वाचक शब्द। वाचक शब्द ये हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि ये उपमा अलंकार है? एक तो ये सब चीजें दिखाई दे जाएंगी, इसके अलावा कुछ शब्द होते हैं जिन शब्दों से हमें पता चल जाता है कि यहां पर कौन सा अलंकार है। तुलना करने वाले शब्द हैं, जैसे फूल सी, फूल सी कोमल, फूल सी, हमने सी शब्द डालते ही पता चल गया हम तुलना कर रहे हैं इसके साथ, है ना? कर रहे हैं ना? किसके साथ कर रहे हैं? फूल के साथ। तो सा, सी, से, सरिस, सम, ये जो भी ऐसे शब्द आएंगे जो समानता दिखाने के लिए आते हैं, दो वस्तुओं के बीच में समानता दिखाने के लिए जो ये शब्द आते हैं, इनको हम कहते हैं वाचक शब्द। ठीक है। अब आप देखो हमारी जितने हमारे गाने हैं, फिल्मी गाने हैं, सारे उपमा से भरे हुए हैं। उपमा तो हम देते ही देते हैं, हर किसी की तारीफ करते हैं तो उपमा देते हैं ना। बुराई में भी उपमा आती है। एक वस्तु के साथ दूसरे वस्तु की तुलना करना हमारा नेचर है। एक गाना है देखो, चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, सुना है ना आपने? ये झील सी नीली आंखें, अब ध्यान से सुनना, ये चांद सा रोशन चेहरा। अगर मैं चलो यही उदाहरण ले लेता हूं
ये चांद सा रोशन चेहरा। ठीक है, तो हम यहां पर देखते हैं, मान लीजिए मैं यहां लिख रहा हूं ये चांद सा रोशन चेहरा। अब आप मुझे बताओ, सबसे पहले हम देखते हैं कि यहां पर हम किसकी तुलना कर रहे हैं। किसकी तुलना कर रहे हैं यहां पर? हम तुलना कर रहे हैं चेहरे की। जिसके चेहरे की बात कर रहे हैं कि भाई चांद सा रोशन चेहरा है, अच्छा था, उस एक्ट्रेस का चेहरा था, उस हीरोइन का चेहरा था, उसके चेहरे की तुलना कर दी हमने चांद के साथ। तो किसकी करी? उसके चेहरे की। तो चेहरा हमारा क्या बन जाएगा यहां पर? क्या बन जाएगा? उपमेय। हम चेहरे की तुलना कर रहे हैं, जिस वस्तु की तुलना की जा रही है हम चेहरे की तुलना कर रहे हैं यहां पर। तो चेहरे हमारा बन गया उपमेय, सॉरी, ठीक है, उपमेय हो जाता है। और किससे कर रहे हैं तुलना? चांद से। किससे कर रहे हैं? चांद से। चांद की हमने से उपमा दे दी कि ये चांद जैसा चेहरा है, तो ये क्या हो गया? उपमा हो गया। अब आते हैं हम उस पे साधारण धर्म। क्वालिटी कौन सी ऐसी है जिसकी वजह से हमने उसकी तुलना चांद से कर दी? वो कौन सा शब्द हो सकता है यहां पर? देखो आप ध्यान से, ये चांद सा रोशन चेहरा, इसमें क्या है? चेहरा भी हमारा उपमेय बन चुका, चांद ये हो गया, तो बचता क्या? ये रोशन, यानी कि उसके चेहरे पर इतनी चमक है कि उसमें इतनी रोशनी निकल रही है कि उसकी तुलना चांद के साथ कर दी, क्योंकि चांद हमेशा रोशन होता है। तो उसी के हिसाब से उन्होंने क्या कह दिया? रोशन। उसके चेहरे के अंदर जो रोशनी है, जो चमक है, उसको देखते हुए कहा। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा वो साधारण धर्म है जिसकी वजह से हमने उसकी तुलना करी है। तो ये हो गया साधारण धर्म। ठीक है, इसके बाद वाचक शब्द आता है। मैंने आपको ये बताया था, तुलना करने के लिए सा, सी, समान, सरिस, सम, ऐसे शब्द आएंगे। तो देखो यहां पर क्या आया? यहां पर आया था फूल सी कोमल बच्ची, क्योंकि फूल फीमेल है, स्त्रीलिंग है, इसलिए सी शब्द लगा। चांद सा रोशन, चांद पुरुष है, इसलिए चांद सा लगा, तो यहां पर सा शब्द आया। ये शब्द से पता आपको चल गया, ये हमारा वाचक शब्द, वाचक शब्द। तो अब आपको पता लग गया होगा कि ये एक उदाहरण और दिया मैंने आपको किस तरीके से कि क्या हो सकता है। ठीक है, ये है हमारा उपमा अलंकार। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। आगे चले, तो आगे चलते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। अब हमारा अगला जो 5वां अलंकार है वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार भी, इसमें भी जो है हम तुलना ही कर रहे हैं, लेकिन तुलना नहीं कर रहे, एक तरह से संभावना व्यक्त कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। उपमेय और उपमान में, यानी इन दोनों में हमने तुलना कर दी डायरेक्ट, लेकिन वहां हम तुलना नहीं कर रहे हैं, वहां कल्पना कर रहे हैं। यार ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसी संभावना व्यक्त हो रही है। देखते हैं कैसे। देखो, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि सैल पर आतप पड़ियो प्रभात। सोहत ओढ़े पीत पट, देखिए भगवान कृष्ण के बारे में ये जो है ये बताया गया है। इसमें जो ये लाइनें हैं कि भगवान कृष्ण ने जो है पीत पट मतलब पीतांबर, पीले वस्त्र, श्याम सलोने, यानी भगवान कृष्ण कैसे थे? सांवले रंग के थे। कैसे थे? सांवले रंग के थे। गात मतलब उनका शरीर जो था वो सांवला था, और उन्होंने उसके ऊपर पीले पीले कपड़े पहन लिए। अब उनको देख करके वो कल्पना कर रहा है कवि, क्या कल्पना कर रहा है कि सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि सैल पर आतप परियो प्रभात। यानी ऐसे लग रहा है जैसे काले काले पहाड़ होते हैं ना, नीलमणि मतलब एक पर्वत है, ये सॉरी हाँ सैल, पहाड़ के ऊपर ऐसे लग रहा है आतप परियो, सुबह की जो धूप पड़ती है ना, प्रभात की पीली पीली जो धूप पड़ती है, तो काले काले पहाड़ों पर जो सुबह की पीली पीली खिली खिली धूप पड़ती है, काले पहाड़ पीली पीली धूप। अब आप समझ में आ गया होगा आपको। ऐसे ही उनको देख करके, भगवान कृष्ण को देख करके ऐसे लग रहा है जैसे काले पहाड़ पर पीली धूप पड़ रही हो, सुबह की धूप पड़ रही हो, क्योंकि उनका रंग जो है वो काले पहाड़ जैसा हो गया, सांवला रंग है, और पीले उन्होंने वस्त्र धारण करे हुए हैं। तो इस तरीके से उसने एक कल्पना कर ली है अपने मन के अंदर, ठीक है, जहां हमने संभावना व्यक्त कर ली, ऐसा लग रहा है ऐसा। तो यहां पर हम कल्पना करते हैं या संभावना करते हैं, तो वहां पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और सबसे ज्यादा आपको इसको पहचानने की जो टिप्स है वो ये है, देखिए
जिसकी जो ट्रिक है, आपको ये शब्द याद रखने हमेशा मिलेंगे आपको, इसके बिना एग्जाम्पल नहीं होगा सारण। जनु मनु जानो मानो ज्यों तो, जनु मनु जानो मानो ज्यों त्यों, इनमें से कोई ना कोई एक शब्द जरूर आपके साथ आपको नजर आएगा। जैसे आपको ये नजर आ जाए इसमें ये है, आप आंख बंद करके भी लिख लेंगे कि भैया ये जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसका उदाहरण दिया गया है। देखो, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानो आ गया, मानो ये शब्द आ गया ना, मैंने आपको जो बताया। कोई भी एक शब्द आ सकता है इनमें से, जनु मनु जानो मानो ज्यों त्यों, कुछ भी, और जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसमें उत्प्रेक्षा में क्या है, हम सिर्फ रूप और गुण के कारण, समानता के कारण हम कल्पना करने लग जाते हैं, उस चीज की कल्पना दूसरे के साथ हम करने लग जाते हैं कि भैया ऐसे ऐसे हैं। हम उसको पंख फैलाए देख लेते हैं चील को इस तरीके से, हमें ऐसा लगता है छोटा हवाई जहाज उड़ रहा हो, हम कल्पना कर रहे हैं मन के अंदर, आकाश में बड़ी हाइट पर चल रही है चील, उड़ रही है, तो उसको देख करके हमें ऐसा भी लग सकता है जैसे फाइटर प्लेन होता है, छोटा है, वो भी देखते हैं हम ऊपर उड़ रहा हो, बहुत छोटा हमें दिखाई देने लगेगा, तो हमारी कल्पना है ये। तो हम उसके गुण के कारण, उसके पंख के देख करके, उसके फैले आकार के कारण, हो सकता है रूप गुण के आगे की समानता के कारण, हम जो है उसमें कल्पना कर लेते हैं। तो अगर हमारे मन में ऐसी कल्पना आती है, ऐसी संभावना हमारे मन में आती है, तो यहाँ पर क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला रूपक अलंकार। देखिए इन तीनों में ज्यादा फर्क नहीं आपको नजर आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप देखेंगे तभी आएगा, लेकिन कुछ है मिलते जुलते से ही। लेकिन इसमें आप देखो, इसके अंदर और इसके अंदर तो कुछ ज्यादा फर्क बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको, फिर भी एक छोटा सा फर्क है जो जिसको बारीकी से दिखाता है। देखिए क्या, रूपक अलंकार मैंने आपको दिखाया था, यहां हम दो वस्तुओं के बीच में समानता कर रहे हैं उपमा में, कर यहां पर भी हम तुलना ही रहे हैं, देखना दोबारा से। लेकिन क्योंकि इतनी अधिक समानता है दोनों के बीच में, इतनी अधिक समानता जब हो जाती है कि हम उसको तुलना करके उसको ये नहीं कहते उसके जैसा लग रहा है या वैसा लग रहा है, हम वही कहते हैं वही है, हम कहते हैं वही है, हम आरोप कर देते हैं। आरोप का मतलब देखिए, अधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाए, अर्थात जिस वस्तु की तुलना की जाए उसे तुलना की जाने वाली वस्तु ही बना दिया जाए। अब देखिए क्या है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, ये किशन जी कह रहे हैं मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। अब कृष्ण जी ने क्या किया है यहां पर, किसकी तुलना किससे की है, देखिए आरोप कर दिया। भगवान कृष्ण के लिए चांद एक खिलौना है, क्या है, चांद एक खिलौना है। उन्होंने ये नहीं कहा मुझे चांद सा खिलौना चाहिए या चांद जैसा खिलौना चाहिए, उन्होंने कहा चांद खिलौना चाहिए। तो उनकी नजर में चांद खिलौना है, उन्होंने चांद को खिलौना पूरी तरह मान लिया, उसके अंदर अर्थ भर दिया, खिलौने का अर्थ भर दिया ना। अगर मैं ये कह दूं कोई डुप्लीकेट आ रहा है, कोई हीरो का डुप्लीकेट खड़ा है, और मैं उसको ये ना कहूं मैं कोई अमिताभ बच्चन है, सीधा मुझे पता है, मतलब मैंने इतनी अधिक क्वालिटी देख ली, मैं ये कह ही नहीं रहा कि उसके जैसा लग रहा है या वो लग रहा है, मैं कहूँ ये अमिताभ है, इसका मतलब मैंने उसके अंदर अमिताभ का अर्थ डाल दिया, यानी कि मैंने उसके ऊपर आरोप कर दिया। इतनी क्वालिटी इतनी ज्यादा मुझे दिखाई दी कि मैं पूरी तरह मान बैठा हूं। जब मैं पूरी तरह इसमें श्योर होकर मान लेता हूं, निश्चित उस पर आरोप कर देता हूं उस चीज का कि वो ये है, तो वहां पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। जब हम पूरी तरह से इसको मान लेते हैं कि वो वही है। ठीक है, समझ गए आप मेरे को बात को। तो और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हम सिर्फ उपमा में हम तुलना कर रहे हैं, फूल सी कोमल, बीच में सा सी लागे शब्द ले लेते हैं ऐसे, लेकिन इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं मिलेगा, इसमें डायरेक्ट मान लिया ही जाएगा कि ये वही है, ये वही है। जब ऐसे बच्चों किसी चीज का भी क्या करते हैं, कई बार हम किसी को डांट देते हैं, कुछ कह देते हैं, या कोई कुछ कहता है, मान लीजिए आपके घर में कह दिया, पापा ने कह दिया ओ गधे इधर आ, तो पापा ने गधे से तुलना नहीं करी आपकी, आपको आपके नाम को सीधा आपको गधा कहा। आपको गधा कहने का मतलब ये है कि उन्होंने गधे का आरोप आपके ऊपर कर दिया, और गधे में और आप में उन्हें कोई अंतर नजर नहीं आया, पूरी तरह मान लीजिए। तो कहने का मतलब ये, ऐसे ही किसी भी चीज की तुलना, अच्छी क्वालिटी बैड क्वालिटी जो मर्जी हो, वो एक तो प्यार में कहा गया है, तो क्या सीधे साधेपन के कारण गधा कहा जाता है, वैसे कोई ज्यादा बहुत सीधा होता है जब। तो यहां पर वो कहते हैं, कई बार कहते हैं ना मेरा बेटा बिल्कुल गाय है, मेरा बेटा या मेरी बेटी गाय है, तो गाय का मतलब ये नहीं उसके सींग निकल रहे हैं, गाय का मतलब ये है गाय बहुत शरीफ होती है, इसलिए गाय के लिए शराफत के लिए जो है शब्द कहा जाता है। तो कहते हैं मेरी बेटी गाय है, किसी ने कह दिया, तो इसका मतलब क्या है कि उसने गाय, यहां पर रूपक अलंकार है,
गाय मान लिया है बेटी को पूरी तरह से, गाय सी नहीं है, गाय है। तो यहां रूपक है, उसका अर्थ आरोप कर दिया है, गाय का आरोप उस बेटी के अंदर कर दिया है, इसीलिए जो यहां पर रूपक अलंकार है। जब हम किसी को कोई नाम दे देते हैं, उसको परफेक्ट उसी रूप में पूरे तरीके से मान बैठते हैं, कोई उसमें गुंजाइश ही नहीं छोड़ते। आरोप कर देने का मतलब यही होता है कि वो वही है, वो वही है। तो यहां पर जो क्या होता है, ठीक है, क्या होगा वहां पर, रूपक अलंकार होगा। तो आज हमने जो है 3 अलंकार पढ़े। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज कर देता हूं। देखिए, उपमा अलंकार जहां दो वस्तुओं के बीच में समानता प्रकट करने की तुलना की जाती है, कुछ क्वालिटी ऐसी देख ली जाती है जहां दोनों में एक से दूसरे की तुलना हम करने लग जाते हैं। जैसे कोई भी ऐसी, उसमें ऐसी कोई ना कोई वजह होती है जिसकी वजह से हम वो तुलना करने जा रहे हैं। यहाँ मैंने आपको बताया था हाय फूल सी कोमल बच्ची, तो जिसकी हम सबसे पहले तुलना कर रहे हैं, जिस इंसान की तुलना कर रहे हैं या जिस वस्तु की तुलना कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं उपमेय। क्या कहते हैं, उपमेय। हमने यहाँ तुलना करनी शुरू करी है बच्ची की, ठीक है, तो बच्ची होगी उपमेय। हमने तुलना किससे करी है उसकी, हमने उसकी तुलना करी है फूल से। जिससे हम तुलना करने जा रहे हैं वो होता है उपमान। क्या होता है, उपमान। तो फूल यहां पर हो गया उपमान, ठीक है, बच्ची होगी उपमेय, फूल हो गया उपमान। उसके बाद वो वजह क्या है, वो खासियत क्या है, वो गुण क्या है जिसकी वजह से हम उन दोनों की आपस में तुलना कर रहे हैं, वो है कोमल। दोनों कोमल है, फूल भी और वो बच्ची भी। इस वजह से यहाँ पर जो शब्द आया कोमल, हमने इसकी वजह से कहा, तो ये हमारा हो गया साधारण धर्म। इसके बाद हमारा आता है, ये वाचक शब्द है सा सी से सन सरे समान। तो यहाँ पर जो है सी शब्द आ गया है, ये हमारा वाचक शब्द है। आपको देखने से ही पता चल जाएगा, ये भी आपको इन शब्दों से पता चल जाएगा कि यहाँ पे उपमा अलंकार है। सा सी से सरिस सम, अगर ये इस्तेमाल होते हैं तो उपमा अलंकार हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका हो गया उपमा अलंकार। इसका उदाहरण एक और मैंने दिया, चांद सा रोशन चेहरा। आप भी अपनी बुक से देखिए और भी कुछ उदाहरण लिखिए। इसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां पर हम दो वस्तुओं के बीच में समानता की कल्पना कर लेते हैं, संभावना व्यक्त कर लेते हैं कि ऐसा लग रहा है मेरे मन में, अंदर से संभावना होती है, तो वहां पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके वाचक शब्द हैं जनु मनु जानो मानो ज्यों त्यों। जैसे इसके सा सी से सरिस सम था, ऐसे शब्द दिखाई दे तो फटाफट उपमा अलंकार। जनु मनु जानो मानो दिखाई दे तो फटाफट से जो है उत्प्रेक्षा अलंकार। बस ये लिख देना आपको। और ये इसका एग्जाम्पल मैंने बताया आपको कि सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि सैल पर आतप परियो प्रभाव प्रभात। इसके बाद आगे फिर मैंने आपको अगला बताया कि जो है रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार में मैंने इसको आपको बहुत अच्छे से बता दिया कि जब हम एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप कर देते हैं कि वो वही है। जैसे इन्होंने कहा मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, भगवान कृष्ण ने तो चांद को खिलौना मान लिया। चांद सा खिलौना नहीं, चांद जैसा खिलौना नहीं बोला, चंद्र खिलौना ही लूंगा मैं तो इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी बेटी बिल्कुल गाय है ना, मेरी बेटी गाय है, तो गाय का मतलब वो क्या कहना चाह रही है, गाय से उसकी तुलना करने के साथ उन्होंने रूपक अर्थ ही भर दिया। गाय जैसी नहीं कहा उन्होंने, गाय सी नहीं कहा उन्होंने, कहा मेरी बेटी गाय है। अगर वो कहते मेरी बेटी गाय सी है तो यहाँ उपमा अलंकार हो जाता, क्योंकि सी करके उन्होंने शब्द दे दिया। अगर वो कहती मेरी बेटी मानो गाय है, मानो तो उत्प्रेक्षा में चला जाता, और मैं कहता हूं मेरी बेटी गाय है यानी गाय ही है, समझ जाइए आप। तो ये हो गया रूपक, कोई शब्द नहीं उसके अंदर, बिल्कुल हमने उसका आरोप उसके ऊपर कर दिया। तो इतना सा फर्क है, देख लिया आपने तीनों के अंदर कि क्या वो है। तो अब आप इसको अच्छे से करें, और फिर भी आपकी कोई क्वेरीज हो, कोई प्रश्न हो, दिमाग में आपकी कोई जिज्ञासा हो तो मेरे से जरूर पूछें। अगली वीडियो में आगे आने वाले अलंकार के बारे में फिर से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।